नमस्कार, मेरा नाम विक्रांत जोशी, आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। आज एक बहुत बुरी खबर लेकर मैं सामने आया हूं और एक सरप्राइज देने वाली खबर भी ये कही जा सकती है। हम जनरली सोचते हैं कि हमारे देश में ही दूसरे देश वाले जासूसी करते हैं और हमने केवल खबरों में सुना हुआ है कि हमारे देश वाले भी वहां पर जासूसी करते हैं, दूसरे देशों में जासूसी करते हैं। पर एक एक्चुअल किस्सा अब निकलकर सामने आने लगा है। कतर में जो 8 हमारे पूर्व नौसेना अधिकारी पकड़े गए थे, जिनको कि सितंबर से जेल में रखा जा रहा था, अब जब उनको कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है तो ये आरोप उन पर लगा है कि वो वहां पर जासूसी कर रहे थे। जासूसी किसके लिए कर रहे थे? उनका ये कहना है, कतरी एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि इजराइल को जानकारी पास की जा रही थी, दी जा रही थी। असल में कतर के द्वारा एक इटालियन कंपनी को ऑर्डर दिया गया है 2 सबमरीन का, और ये सबमरीन काफी अत्याधुनिक सबमरीन है। इसके अलावा फ्रिगेट का ऑर्डर भी देना है, पर अभी वो बाद में देना है। ये जो अत्याधुनिक सबमरीन है वो U-212 का ही एक छोटा रूप कहा जा रहा है। U-212 एक ऐसा सबमरीन है जो कि इटली, जर्मनी के साथ मिलकर डेवलप किया हुआ है। इसमें AIP भी लगा हुआ है और साथ ही साथ ये एक मदरशिप की तरह काम कर सकता है छोटे दूसरे सबमरीन के लिए, जिनको कि मिड जेट सबमरीन कहते हैं, या उससे भी छोटे सबमरीन के लिए ये एक मदरशिप की तरह काम कर सकता है। काफी अत्याधुनिक सबमरीन है। हमारे जो 8 पूर्व नौसेना अधिकारी थे वो कतर में वहां की नौसेना को सिखा रहे थे, उनके लोगों को सिखा रहे थे। इनमें से एक अधिकारी का ये भी कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में वो AGM प्रोजेक्ट्स रह चुके हैं, वो 2016 से लेकर 2018 के बीच में रह चुके हैं। इनमें से एक अधिकारी ऐसा भी है जो कि वहां की एक कंसल्टेशन देने वाली डिफेंस फर्म के साथ काम भी कर रहे थे और उनके डायरेक्टर पोस्ट को भी होल्ड किए हुए थे। और उसके बाद छोड़ के ये सभी लोग कतर की नौसेना के लोगों को सिखाने के लिए पहुंच गए थे। कतर के एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट किया है जो कि इजरायलियों को भेजा जा रहा था। यानी कि ये सबमरीन केवल अभी डिजाइन फेज में है, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो इस सबमरीन की जो जानकारी है वो इजराइल को भेजी जा रही थी। इजराइल की अभी हाल ही में कतर के साथ दोस्ती हुई है, या हम कह सकते हैं कि पूरे गल्फ कंट्रीज के साथ दोस्ती हुई है, अभी हाल ही में हुई है, नई नवेली दोस्ती है। पर फिर भी इजराइल इन पर विश्वास नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि आप जानते ही हैं कि इजराइल पे हमला कौन करता है? आसपास के देश जो हैं वो हमला करते हैं, ईरान भी सपोर्ट करता है। तो वो ये चाहता है कि पूरे के पूरे अरब एरिया में उसका दबदबा एटलीस्ट इंटेलिजेंस से बना रहे, क्योंकि कंट्री बहुत छोटी है। इसी तरह के इंटेलिजेंस वो जुटा रहे थे कतर के नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए। कतर इस सबमरीन के बाद अरब वर्ल्ड का सबसे पहला देश होने वाला था अंडर वाटर वेसल होल्ड करने वाला। जिस शिपयार्ड के द्वारा ये सबमरीन बनाई जानी थी उसने एक डिजाइन का कॉन्ट्रैक्ट किसी अन्य कंपनी को दिया हुआ है, वो इसका डिजाइन बना रहे थे। 2021 में कंप्यूटर ग्राफिक्स की तरह किसी थोड़े से सबमरीन की झलकी दिखाई गई थी, पर अभी तक इसका डिजाइन क्लियर नहीं हुआ है, डिजाइन पूरी तरह से बाहर नहीं आया है। तब जाके इस पर स्पाइंग की जा रही थी, इस पर जासूसी की जा रही थी, उसकी डिटेल निकाली जा रही थी, ऐसा कतर की एजेंसीज का या कतर के एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है। भारत का यहाँ पे कहना है कि कतर गलत बोल रहा है और ऐसी कोई भी चीजें नहीं हुई हैं। जिन सूत्रों ने द प्रिंट को यह खबर बताई है उनका ये कहना है कि भारत को किसी भी प्रकार के एविडेंस प्रोवाइड नहीं किए गए हैं और कतर के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये सब चीजें कही जा रही है। यहाँ पर इस सबमरीन का बनना भारत के लिए भी उतना ही ज्यादा गड़बड़ बात है जितना कि इजराइल के लिए। इजराइल तो अपना अरब वर्ल्ड में जो उनका कॉन्फ्लिक्ट है वो चलता ही है। भारत इसलिए कंसर्न है क्योंकि पाकिस्तान को ये चीजें मिल सकती हैं अगर कतर तक ये चीजें पहुंच जाती हैं। हम जानते हैं कि कतर के अंदर पाकिस्तान की फौज भी काम करती है और किराए पर उनको रखा जाता है। हमने कुछ दिनों पहले ये भी सुना था कि कतर के पास जो रफेल हैं वो पाकिस्तानियों द्वारा देखे जा रहे हैं और उन पर हाथ भी आजमाया जा रहा है पाकिस्तानियों के द्वारा, यानी कि कुछ सीक्रेट डेटा रफेल के भी पाकिस्तान को मिल रहे हैं। तो अगर कतर को ये जो सबमरीन है वो प्राप्त हो जाएंगी या उसका डिजाइन प्राप्त हो जाएगा और हमें या इजराइल को नहीं पता होगा, तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है भारत के लिए। हो सकता है ये कारण हो जिसके लिए स्पाइंग चल रही हो। ये स्पाइंग मैं नहीं एंडोर्स कर रहा हूं कि इस तरह की चीजें हो रही, जो खबरें आ रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। और कभी कभी ये भी कहा जाता है कि जहां पर आग होती है वहीं पर धुआं होता है। इतना बड़ा जो आरोप है वो ऐसे ही नहीं लगाया गया होगा। हो सकते हैं झूठे एविडेंस वहां पर बनाए गए हों या खुद इन पूर्व नौसेना अधिकारियों पर
कोई स्पिनाच किया गया हो, कुछ भी हो सकता है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में। और ये खबर सुन के आपको कैसा लग रहा है? क्या भारत को इस तरह की चीजें कतर के अंदर करनी चाहिए या इन लोगों को कतर के अंदर ये चीजें करनी चाहिए? भारत सरकार का इसमें हाथ है या नहीं है, कुछ भी नहीं पता है। पर अगर इस तरह की चीजें निकल कर आई हैं तो ये भारत और कतर के रिलेशन के लिए अच्छी नहीं है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम उन सभी नौसेना अधिकारियों के स्वास्थ्य की अच्छी कामना करते हैं और हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन पर यह आरोप लगा जो है वो छूटा हो और वो भारत लौट कर आए। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, आपको पढ़ातन से जोड़ देंगे। इस वीडियो से सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जोड़ और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।